हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के सामने फिर से ट्रिपल सी के एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के 4th यूनिट के बारे में, जिसमें स्प्रेडशीट के बारे में बताया गया है और इस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने MS वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा था। अब दूसरी चीज़ है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हमने जाना था, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते थे, उसको सेव कर सकते थे। तो इसी प्रकार जो स्प्रेडशीट होती है वो इस प्रकार के डेटा को सेव करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए होती है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन वाले ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ऑपरेशन बहुत इजीली हम इस पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। MS ऑफिस में जाइए और MS एक्सेल को ओपन करिए। यहाँ पे देखिए MS एक्सेल, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का MS एक्सेल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो भी डेटा सेव होता है वो रो और कॉलम के रूप में सेव होता है। सारा डेटा रो और कॉलम में के रूप में सेव होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये रोज और कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली कॉलम इसको बोलते हैं, जो वर्टिकल खाने होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, और जो ये हॉरिजॉन्टल मीन्स जो इस तरह वाले खाने होते हैं इनको बोलते हैं रो। ये रो हो गई, मतलब अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया इसका मतलब है ये 7th रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया इसका मतलब क्या हुआ, B नंबर के कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, D नंबर के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, या F नंबर के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली जो ये स्प्रेडशीट होती है ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है, जहाँ पे हम सारा डेटा सेव करेंगे और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ऐड करना, एवरेज करना, और बहुत सारे ऑपरेशन हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जो रो और कॉलम के मिलने से एक खाना बनता है, जैसे कि ये, इसको बोलते हैं सेल। जैसे कि ये सेल, इसको हम बोलेंगे सेल। और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया है, ये हाईलाइटेड है, तो इस सेल का एड्रेस है, देखिए इस सेल का एड्रेस है ई वाला, क्योंकि ये ई वाले कॉलम में है तो इसका एड्रेस हो गया पहले कॉलम नेम फिर रो नेम, मतलब E5। इधर से ये 5 नंबर पे है तो E5, इस सेल का एड्रेस हो गया E5। इस तरह के इस सेल का अगर मुझे एड्रेस निकालना है तो आप देख पा रहे हो ये किस रो में है, किस कॉलम में है, I वाले कॉलम में है, और ये 7 नंबर के रो पे है तो इसका एड्रेस हो गया I7। इसी तरीके हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जो कि उसके कॉलम में उसकी क्या पोजीशन है और उसकी रो में क्या पोजीशन, दोनों को मिला कर के बोलने से होता है। तो इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे उसमें राइट कर सकते थे। जैसे मैं आप एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट सपोज मुझे क्लास 10th के स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड मुझे सेव करना है, तो मैं वैसे ही लेके चलता हूँ। तो हमने यहाँ राइट कर दिया। आप इनको रिसाइज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें मैंने राइट करना चालू किया, स्टूडेंट्स नेम, एंड यहाँ मोबाइल नंबर। अब सिंपली मैं इसमें सारे फॉर्मेटिंग वाले जो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में पढ़ी थी वो फॉर्मेटिंग हम फॉन्ट साइज वाली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉन्ट मेन्यू है, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने MS वर्ड में परफॉर्म किया था। तो चलिए मैं करता हूँ, इसमें बोल्ड कर दिया मैंने, देखिए बोल्ड हो गया, इसको भी मैंने बोल्ड किया, बोल्ड हो गया। और मैं इसकी कलर कर देता हूँ रेड, इसका भी मैंने कलर किया रेड।
अब मैं कुछ स्टूडेंट के नेम इसमें राइट करता हूँ, जैसे अमन, जैसे शिवम, और मैं एक नेम और राइट कर देता हूँ मोहन। 3 स्टूडेंट्स हैं, इनके मोबाइल नंबर हैं 896016 एंड ये इसका दूसरा नंबर हो गया एंड ये, तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं और इनके तीनों के मोबाइल नंबर हैं। तो मैंने इजली इसमें सेव कर लिया, राइट। इनकी फॉर्मेटिंग वैसे ही करूँगा जैसे मैंने वर्ड में किया था। अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसको सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए आप फाइल मेनू में जाइए। इससे पहले मैं कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बताता चलूँ साथ ही साथ, फिर हम उस पर जाएंगे लास्ट में। जैसे वर्ड में हमारे पेज होते थे, जैसे बुक के पेज होते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, उसी तरीके स्प्रेडशीट में यहाँ पे सीट होती है। यहाँ पे नीचे देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आप यहाँ पे और सीट ओपन करना चाहें, मतलब कि और पेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सीट मतलब जस्ट एक पेज, राइट। और इस पूरे, इसको बुक बोलते हैं। इस पूरे सीट को, मतलब सेट ऑफ सीट्स नोन एज बुक। इस सारी सीट को पूरे को मैं क्या बोलूँगा? बुक बोलूँगा। इसको बोलते हैं वर्क बुक, इसको बोलते हैं वर्क बुक, और इसको बोलते हैं वर्कशीट, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये सीट 1, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, और इन सारी वर्कशीट को मिला के हम बोलते हैं वर्क बुक। वर्कशीट के हम पेज के वर्कशीट को रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, मैंने इसको दिया स्टूडेंट्स डिटेल, राइट। तो इसमें स्टूडेंट की मैंने डिटेल्स फिल करनी है। देखिए सीट का नाम चेंज हुआ। इस तरह आप सीट के नेम चेंज कर सकते हैं। सेकंड सीट पे ऐसे है, थर्ड सीट पे और सीट ऐड करनी है, आप सीट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी बेसिक चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से चलिए मैं सेव करना सिखाता हूँ आपको। सेव करने के लिए वही फाइल मेनू में जाएंगे, सेव करेंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, पूछेगा किस लोकेशन में सेव करना है। लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको कुछ नेम दे देता हूँ। जैसे मैं माई फर्स्ट सीट, इसको नाम देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसे सेव किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माई फर्स्ट सीट, राइट। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे ये सेव है। ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव करी थी। प्रॉपर्टी पे चल के देखते हैं, देखिए .xlx, ये इस फॉर्मेट में फाइल को सेव करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं MS एक्सेल। इसमें हम बहुत सारे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फर्दर। होप आपने MS एक्सेल को ओपन करना सीख लिया होगा और सीट क्या होती है ये मालूम चल गया हो गया होगा आपको, और वर्कबुक क्या है ये मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके डिटेल में और इसके सारे ऑप्शंस को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।